हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड करते हैं मीन डायरेक्ट मेथड से। मीन का सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। ये हो गया आपका मीन का सिंबल। तो देखिए, ये एज ऑफ टीचर्स और ये नंबर ऑफ टीचर्स है। ठीक है, तो 15 से 25 के जो टीचर्स है एज, तो इनका नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 6 है। ऐसे ही 25 से लेके 35 के एज वाले टीचर कितने हैं? तो 11 है। 35 से 45 एज के टीचर कितने हैं? तो ये 7 है। और इसी तरीके से ये डेटा दिया गया है। ये है टोटल आपका ये है आपका एज ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ टीचर्स, यानी इनके बीच के एज वाले टीचर कितने हैं, ये डेटा नंबर ऑफ टीचर्स में दिए गए हैं। नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, और उसके बाद हमें एक्स आई फाइंड करना है। ये एक्स आई क्या है? तो ये एज ऑफ टीचर्स दिए गए हैं, इनका एवरेज फाइंड करेंगे तो यहां से एक्स आई निकल के आ जाएगा। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक करके बताता हूं। ये है 15 प्लस 25 अपॉन 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15 और 25 40 हो जाएगा, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? तो 20 बार में जाएगा। तो एक्स आई कितना निकल के आया? ये 20 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 25 और ये 30, 30 से 60, 60 का हाफ कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका 35 और 45। 35 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद अब इसे देखिए, ये हो जाएगा 45 और 55 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50, 100, और इसका हाफ करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और ये 60, 120, इसका हाफ हो जाएगा 60, और इसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70, 140, हाफ करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 75 और 85 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160, और 160 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो यहां से आपका एक्स आई का जो है डेटा निकल के आ गया है। अब क्या करना है? तो अब आपको एफ आई को एक्स आई में जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। ठीक है, और एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे? तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, और 11 को 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 330, और 40 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 280, और 4 को 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 4 को 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240, और 2 को 70 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140, और 1 को 80 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो ये नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि एफ आई का सम क्या होगा, इसे आप ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम क्या होगा? तो देखिए, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1390। तो यहां से आपका निकल के आ गया सम। किसका सम? तो ये एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। मीन इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया है? तो 1390। तो यहां लिखेंगे आप 1390, और अपॉन सिग्मा एफ आई का वैल्यू आया है 35। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 35 से 1390 में, तो ये निकल के आएगा आपका 39.71, और ये हो गया आपका इसका राइट आंसर। अब मीन फाइंड करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। अब एज्यूम मीन मेथड से किस तरीके से मीन फाइंड करते हैं, इसे देखिए। तो ये एज ऑफ टीचर्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ टीचर्स है, यानी कि 15 से 25 के एज वाले टीचर की संख्या कितना है? तो ये 6 है। 25 से 35 एज वाले टीचर की संख्या कितना है? तो ऐसे 11 टीचर है। 35 से 45 एज वाले के टीचर की संख्या कितना है? तो 7 है। कुछ इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। ये है आपका एज ऑफ टीचर्स, तो ये है नंबर ऑफ टीचर्स। और उसके बाद अब हमें क्या करना है? तो हमें जो है एक्स आई फाइंड करना है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, और यहाँ पे आप फाइंड करेंगे एक्स आई।
अब एक्स आई क्या है, एज ऑफ टीचर्स है, इसका क्या करना है तो एवरेज फाइंड करना है, यानी इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे कि 15 है और ये 25 है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, 15 + 25। अब 15 + 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40/2। तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, तो इसका जो है एक्स आई कितना निकल के आया, 20 निकल के आया, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार आप इन सभी का जो है एवरेज फाइंड करके और एक्स आई वाले कॉलम में आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डी आई फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे। देखिए टोटल एक्स आई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। ऊपर से 3 कॉलम छोड़ देंगे और नीचे से 3 कॉलम छोड़ देंगे, 50 हो जाएगा। तो ये है आपका ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए कितना है, तो ए है आपका 50। एक सेकेंड, ये ए है आपका 50। उसके बाद देखिए अब डी आई फाइंड करना है। डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो डी आई इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए यानी कि जो भी आप एज्यूम मानते हैं उसको एक्स आई में से ए को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी आई का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक्स आई कितना है, 20 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 माइनस और ए कितना है 50। तो 20 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ डी आई निकल के आया कितना, तो ये 30 निकल के आया। ठीक इसी तरीके से जो है हम इसका निकालते हैं, ठीक है। तो फिर अगेन डी आई क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। यहाँ पे एक्स आई कितना है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 50। अब 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20, ये माइनस में है बच्चों, ये माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब इसे भी ऐसे ही 40 में से क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। और 50 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और 50 में से जो है 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और 80 में से जो है 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे डी आई का वैल्यू निकल के आ गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो एफ आई डी आई करना है, यानी कि एफ आई इंटू डी आई। अब एफ आई और डी आई को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6 को -30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180, ठीक है। उसके बाद 11 को 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 220। उसके बाद 7 को -10 से करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। और 4 को 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 को 10 में करेंगे ये 40। और उसके बाद 2 को 20 में करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा आपका 40। और 1 को 3 में ऐड करेंगे, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, यानी कि एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी का सम क्या होगा। तो देखिए सिग्मा एफ आई इक्वल टू दे रखा है 35, ठीक है। इसे आप सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल के आएगा, देखिए सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू, अब इसे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्लस वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे और माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो देखिए अब ये प्लस वाला कितना है, ये 40, ये हो गया आपका 80। और 80 में 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 110, ये हो गया आपका 110। उसके बाद माइनस का वैल्यू देखिए, माइनस का है ये है आपका 0 0 0, तो ये हो गया 0। उसके बाद जो है ये 8 और 2 10 और 7 17 हो गया। उसके बाद कैरी 1 और 1 और 1 2 और 2 2 4, तो ये हो गया आपका 4, ये माइनस का है, ठीक है। तो जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 1 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3 निकल के आया। यानी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितना निकल के आया, तो माइनस का 360 निकल के आया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन का एज्यूम मेथड वाला फॉर्मूला,
तो ये हो जाएगा आपका मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये मीन का फॉर्मूला है, अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है ये मीन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे, प्लस उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल के आया, तो माइनस के 360 और एफ आई का वैल्यू कितना निकल के आया, तो ये निकल के आया 35। तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, तो इसको जो है कैंसिल करेंगे, तो ये निकल के आएगा आपका -10.29। तो देखिए ये हो गया आपका 50 और ये प्लस है और ये निकल के आया है -10.29। उसके बाद ये हो गया 50 प्लस माइनस माइनस हो गया 10.29 और हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 50 में से -10.29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 39.71। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, एज ऑफ टीचर्स है और ये नंबर ऑफ टीचर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है xi और ये नंबर ऑफ टीचर्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम fi से डिनोट करते हैं। और xi किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये लोअर लिमिट क्या है, ये 15 है और अपर लिमिट क्या है, तो ये 25 है, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे इनको सम करके, तो ये हो गया आपका 40 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 20 बार में जाएगा। तो यहाँ से xi का वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ये हो गया आपका 20, उसके बाद ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 40, ये हो गया 50 और ये हो गया 60, ये हो गया आपका 70 और ये हो गया आपका 80। तो इस तरीके से आप xi का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ui हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद अब ui का वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे पहले आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिए गए हैं, ठीक है। और ऊपर से 3 नंबर छोड़ दीजिए और नीचे से 3 नंबर छोड़ दीजिए, यानी ये 50 यानी ये बीच में आ रहा है। तो ये जो है ना a का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, a का। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 50। उसके बाद अब ये 45 ये लोअर लिमिट है और 55 जो है अपर लिमिट है। इनका डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका h। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है। ये हो गया आपका क्लास साइज। उसके बाद देखिए अब ui को किस तरीके से फाइंड करते हैं। ui का फॉर्मूला होता है ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। तो इससे आप ui फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक मैं फाइंड करके दिखाता हूं आपको। ui इक्वल टू, अब xi का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 20, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 माइनस a कितना माना, तो 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 और अपॉन में h का वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और अपॉन 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का 3, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक और फाइंड करके आपको बताता हूँ मैं। ui का वैल्यू xi कितना है, तो xi जो है आपका है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और माइनस का a कितना है, माइनस का 50। a है मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे और a का वैल्यू है 50, तो यहाँ पे आप 50 लिख देंगे और अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 20 अपॉन 10 हो जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -2 निकल के आएगा, तो ये हो गया आपका -2। तो इस तरीके से आप ui का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1, ये 0, उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये निकल के आ गया आपका ui का वैल्यू। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो
तो एफ आई यू आई को प्रोडक्ट करेंगे, एफ आई यू आई को। तो देखिए एफ आई ये है और यू आई ये है, तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा, और उसके बाद 7 को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7। उसके बाद देखिए अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 4 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और उसके बाद जो है 1 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आपका यू आई एफ आई का वैल्यू निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करेंगे। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 35 निकल के आएगा। उसके बाद अब फाइंड क्या करेंगे, तो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, अब देखिए तो इस तरीके से क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस वाले को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये है 4 और 4 8, और 8 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, ये हो गया आपका 11। उसके बाद अब इसे हम माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये 7 और 2 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, उसके बाद 1 और 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 47 हो जाएगा। तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा बच्चों। तो 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू क्या निकल के आया है, तो ये निकल के आया है माइनस का 36। अब यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे मीन निकालने के लिए। तो देखिए मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, x बार ए प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हो गया बच्चों डेविएशन मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप स्टेप डेविएशन मेथड से जो है आप मीन फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, तो सिंपली आप वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 50, तो यहाँ पे आप 50 लिख देंगे, प्लस उसके बाद अब सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू क्या दे रखा है, तो सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू दे रखा है माइनस का 36, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 36 अपॉन, और एफ आई का वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये है आपका 35 इंटू एच का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका 10। ये देखिए एच हमने यहाँ पे निकाल रखा है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सिंपली अब कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए अब इसे आप ना 36 में 35 से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 1.029। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 50, उसके बाद और ये हो जाएगा प्लस माइनस यानी 1.029 इंटू 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस, और ये हो जाएगा 10290। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो इधर से आप 3 डिजिट छोड़ देंगे और पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि अब क्या करना है, तो 50 में से 10.29 को हमें माइनस करना है, तो ये निकल के आएगा आपको बच्चों 39.71। तो ये हो गया बच्चों इसका राइट आंसर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।